हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 28 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्कशीट में से बनने वाले हैं। आज की वर्कशीट में हम जारी रखेंगे लखनवी अंदाज को। लखनवी अंदाज के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 28 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें लखनवी अंदाज है। उसका हम अंतिम भाग आज पढ़ने वाले हैं और दिनांक आज की 7 सितंबर 2020 है। ये पाठ 12 लखनवी अंदाज का अंतिम भाग है, जो यशपाल जी द्वारा रचित है, जो क्षितिज भाग 2 से लिया गया। बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं, लखनवी अंदाज पाठ है वो यशपाल जी द्वारा रचित एक व्यंग है। व्यंग क्या होता है कि इसमें बात कह भी दी जाती है और सुनने वाले को या सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। इस पाठ में लेखक ने एक बात कही है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती। यानी कहानी वास्तव में, जब हमें कहानी गढ़नी होती है तो पात्र ज़रूरी होते हैं, उसमें एक विचार होना ज़रूरी होता है, घटना होनी ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ वो केवल कपोल कल्पना होगी और उसमें रुचि मात्र नहीं रहेगी। तो इसलिए कहानी में पात्र होने, घटना होना, विचार होना ज़रूरी होता है। अंतिम पंक्ति में उन्होंने यह कहा, यानी कि नई कहानी में किसी घटना, वाक्य, विचार या विषय पर कहानी लिखी जा सकती है। इस पाठ का एक अंश है वो यहाँ दिया जा रहा है, वो हमें पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नमक मिर्च छिड़क दी जाने वाली ताज़े खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे पहली बार में। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शोक फरमाए। यानी पहली बार लेखक है वो मना कर चुके थे खीरे के लिए, अब दूसरी बार मुंह में पानी तो आ गया लेकिन मना करना पड़ा। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से, सतृष्ण मतलब जैसे गोलगप्पे को देख करके आपके मुंह में पानी आ जाता है, उसी तरीके से नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो यहाँ पर व्यंग किया गया है कि संयोग से चमकती खीरे की फांकों की तरफ देखा। नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, एक लंबा सा सांस लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांके को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांके को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। यानी वो यहाँ पर दिखावा कर रहे थे, अपने सत्र का दिखावा कर रहे थे कि हम नवाब हैं। तो ये था आज का हमारा गद्यांश। अब कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो 4 आसान से प्रश्नोत्तर दिए गए। पहला है, बिना विचार, घटना और पात्रों की लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती। इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कथन पर अपने विचार रखिए। तो लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बिना घटना, बिना विचार या बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखा जा सकती। कहानी के लिए पात्र, घटना या विचार होना अनिवार्य होता है। दूसरा, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फांक को लेने से क्यों मना किया। क्योंकि लेखक पहले मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान के कारण उन्हें दूसरी बार भी मना करना पड़ा। तीसरा जो प्रश्न दिया गया, ये हम पहले भी एक वर्कशीट में कर चुके हैं। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया और क्यों किया। नवाब साहब खीरे की फांकों को उठाकर नाक तक ले गए, उन्हें सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो ऐसा करके खुद को नवाब दिखाना चाहते थे, यानी कि दिखावे की प्रवृत्ति थी। चौथा प्रश्न है जो आपको अपने आप करना है, मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। गतिविधि है, अपने जीवन की स्मरणीय किसी घटना पर एक छोटी सी कहानी लिखने का आपको प्रयास करना है। ये आपको खुद को करना है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कहानी दी गई है। ये वजन इस कहानी का शीर्षक है। पार्कों के बीच बने चबूतरे पर कामवालियाँ शाम को बैठकर बतियाती थी। शराबी पति की बेवफाई के किस्से, मारपीट, सास की डांट, सारे दर्द आपस में बांटती। कभी कस के रो पड़ती तो कभी सिसकती सी आंसुओं को पहुँचती। फिर कल मिलने का वादा कर चली जाती, अपने अपने घर मन से हल्की होकर। वहीं उसी पार्क में चारों ओर बने पाथवे में बड़े घरों के लोग मान अपमान का विष पिए, गहरे राज दिल में दबाए, चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपकाए, सर पर झूठी शान बनाए, रखने का भारी बोझ उठाए, चक्कर पर चक्कर काटते रहे।
वज़न घटाने के लिए। तो यहाँ पर भी एक व्यंग से ही जुड़ी हुई है, शायद आप उतना नहीं समझ पाएँ कि कैसे व्यंग किया गया दोनों चीज़ों में। तो एक ऐसी ही कहानी, छोटी सी कहानी आपको अपने जीवन की लिखनी है, प्रयास करना है। तो ये था आज की हमारी वर्कशीट, इसमें बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।